हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडिया के स्यूडो सेकुलर्स आर्गू करते हैं। आर्गूमेंट उनका आता भी कहाँ से है मुझे नहीं पता। ये तभी हो सकता है जब कोई जानबूझ के सोने की एक्टिंग करे। जैसे कि एक कहावत है कि जो सोने की एक्टिंग कर रही है उनको आप जगा नहीं सकते हैं, जो रियल में सोए हुए हैं वो उनको जगाने की आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। वो फिर ग्राउंड रियलिटी लॉजिक को जांच सकते हैं, लेकिन जो वो मानना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने प्री कंसिप्ट नोशन बना लिया है कि सेकुलरिज्म ये सब चीज़ को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उसका जो रिजल्ट क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं अभी गैंगटॉक में हूँ और मेरा है वो नेपाल से है। पहले वो इंडिया में गए थे और इंडिया में कहाँ, बिहार में। और वहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और लिटरली वो खुद जो है बुर्खा पहन के उनको चलना पड़ता था ताकि उनको कुछ ना हो। तो इंडिया में सोचो कि इंडिया एक हिंदुस्तान जैसे देश में एक ऐसा जगह, एक नहीं ये तो मतलब पूरे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है। इंडिया के अंदर, आप बांग्लादेश की बात आप कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ये चीज़ है और वहाँ पे उनको बुर्का पहन के चलना पड़ रहा है। इतनी सी भी फ्रीडम नहीं है एक हिंदुस्तान में, एक हिंदू को जो है इतनी सी भी फ्रीडम नहीं है और उनको लिटरली उस जगह में सेफ रहने के लिए बुर्का पहन के चलना पड़ रहा था। तो एनीवेज चलिए आज का वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन भी जो है उससे आपको ये रियलिटी जो मैंने आपको बताया वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ का हाल क्या है और वो किस तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ को परसीव करते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेरा आईवेफ प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड पे है और जल्दी ही हम शूट करने वाले हैं और बहुत जल्दी एक वीडियो में हमारा फर्स्ट गाना जो है वो किस टॉपिक में होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि के पॉप से जो है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग होगा और बेटर चीज़ें सिखाएंगे। तो कितना अलग है और क्या हम मैसेज जो है फर्स्ट गाने के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं वो जल्दी ही एक वीडियो में मैं आपको स्केच के थ्रू पूरा स्टोरी बोर्ड जो है आपको बताऊंगा। तो इस चीज़ पे अगर आप इन्वेस्टर पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और आईवे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आप इंडी वर्ल्ड और मेरे चैनल एससी म्यूजिक, दो सक्सेसफुल चैनल हैं, उस पर भी आप 49% का पार्टनर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बर्तमाने इस्कॉन नामक एक अस्सलाम अलैकुम। वर्तमान में इस्कॉन नाम का एक हिंदू संगठन है। इसकी दुनिया भर में बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत बदनामी भी है। और जिस मंदिर की उन्होंने स्थापना की है उसके आसपास वे बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, खासकर गरीब लोगों को खाना खिलाने के बारे में। उनके मंदिरों का नाम हरे कृष्ण मंदिर है। तो आप सभी ने सुना होगा कि हरे कृष्ण मंदिर अमेरिका में पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल है। शायद आप स्टीव जॉब्स का नाम जानते हो, एप्पल के को फाउंडर या एप्पल के मालिक। एक समय वो बहुत गरीब था और उन्हें भूख की पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमोनी में कहा कि वो कई माइल पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे और वहां जाकर खाना खाते थे। और इस कारण से कि वो जीवन भर उस मंदिर के प्रति, उस संगठन के प्रति जेन्युइनली आभारी रहा। अमेरिकन सोसाइटी हमारे देश जैसा नहीं है, वहां सब कुछ संभव है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वहां सब कुछ संभव है। अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति, बराक ओबामा जैसे इमिग्रेंट इसका प्रमाण है। पूरी दुनिया में गोरे लोगों का अहंकार, जिसे हम रेसिज्म कहते हैं, बराक ओबामा उसके खिलाफ जीत सके, इसका मुख्य कारण अमेरिकन सोसाइटी है। ये समाज ग्रेटफुल सोसाइटी है। ये आसानी से किसी को नहीं भूलते। एहसान वापस करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण मंदिर की स्थापना एक भारतीय ने की थी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रसार अमेरिका और यूरोप में है। तो जो कह रहा था, अमेरिका के लोग आभारी हैं, न केवल लोगों के प्रति आभारी हैं बल्कि अल्लाह के प्रति भी आभारी हैं। और आप उनके पैसों पर लिखा हुआ देखेंगे, इन गॉड वी ट्रस्ट, मतलब मैं अल्लाह पर विश्वास करता हूं। संक्षेप में इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो जो कह रहा था, हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन, हर कोई सोचता है कि ये एक हिंदू संगठन है। उनके देश का कोई अंत नहीं है। विश्व के लगभग सभी देशों के अपने संगठन हैं। ये लोग दिल्ली के ताबेदार, भारत के दलाल और अवामी लीग की बी टीम हैं। इस्कॉन की सभी गतिविधियां मूल रूप से बांग्लादेश को भारत से जोड़ने के 50 साल के मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश के लोग कभी भी ऐसी बातों का प्रचार नहीं करते हैं। यदि बांग्लादेश को कम से कम सिक्किम की तरह निगला नहीं जा सकता तो कम से कम बांग्लादेश का चटगांव, दिनाजपुर, रंगपुर रीजन,
जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इस हिस्से को इस्कॉन के जरिए भारत लेगा। ऐसे पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के जनमत बन रही है, अभियान, प्रचार चल रहे हैं। हमारे देश में मुसलमानों का इस्कॉन के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स है। पहला विचार यह है कि इस्कॉन एक हिंदुत्ववादी संगठन है। दूसरे, ये भारत का ताबेदार है। तीसरा, ये अमेरिका का ताबेदार है। हमारे देश की तथाकथित मानसिकता, विशेषकर पाकिस्तान के समय से ही हमारे देश का उग्रवाद और संप्रदायवाद है, और जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ हर कोई सोचता है कि ये दुनिया सिर्फ मुसलमानों के लिए है। फिर अन्य जातीय समूहों से परहेज किया जाता है। हमारा देश छोटे बड़े सभी लोगों का देश है, गरीब का, फकीर का, अमीर का, जिसके बारे में एक फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग है, वह अभी उपलब्ध नहीं है। इन मुद्दों पर लगातार प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप हमारे समाज में कई मुद्दे ज्वलंत हो रहे थे। शेख हसीना के पतन के बाद हमने देखा कि जगह जगह लोगों के दिलों की आग और गुस्सा भड़क उठा है। इन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन दिल्ली का दलाल है, भारत का दलाल है, अमेरिका का दलाल है। इस्कॉन को बैंड किया जाना चाहिए। इन 3-4 महीनों की हलचल देखी जाती है। आप लोग इतना चिल्लाते क्यों हो, बोलते क्यों हो, हिलते डुलते क्यों हो? जब आप लोगों की दादी भाग गई, आप या तो चुप रहिए या भाग जाइए। जब ऐसी मानसिकता आती है, इस समय इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख अपनी कुछ गतिविधियों के साथ, सम्मेलनों के साथ, भाषणों से पूरी दुनिया के ध्यान में आए। बांग्लादेश में इस्कॉन का प्रमुख कौन है? मिस्टर चिन्मय। मुझे पूरा नाम भी नहीं पता। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता या उसके बारे में नहीं सोचता। मैं इस्कॉन का नाम तो जानता था, लेकिन मेरी इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं जगी। इन महाशय के बारे में अब कई नेगेटिव और पॉजिटिव बातें लोगों की जुबान पर घूम रही हैं। यह आदमी अब दुनिया की अदालत में हीरो ऑफ एशिया है। उसके लिए अमेरिकी प्रशासन चिंतित है, पेंटागन चिंतित है, दिल्ली चिंतित है, यूरोपियन यूनियन के सभी एम्बेसडर चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि बांग्लादेश में उग्रवाद अब सीरियस कंसर्न ले चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी क्लास पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं, और इस्कॉन अध्यक्ष चिन्मय की रिहाई पर भारत ने और इस्कॉन हेडक्वार्टर ने जैसा प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं। अब ये ट्रैप किसने बनाया है? दिल्ली ने या आवामी लीग ने? मेरा कहना यह है कि ये एक्सपेल्ड, हारे हुए लोग हमेशा ऐसा ट्रैप बनाता है। इतिहास में आप देखेंगे कि पराजित या निष्कासित आक्रमणकारी जाने से पहले उस स्थान का सिविलाइजेशन का पूरा बर्बाद कर देते हैं। घर जला दिए जाते हैं, फसलें जला दी जाती हैं, और हर जगह खदानें बिछा दी जाती हैं। 1971 में उन्होंने हमारे कर्णफुली चैनल को इस तरह से मार्ट किया कि कोई भी जहाज वहां प्रवेश नहीं कर सके। हमने रूस की मदद से उस खदान को हटा दिया। अदरवाइज जब तक हमारे पास उस समय रूस जैसे मित्र नहीं होते, तब तक चटगांव बंदरगाह को मुक्त करना हमारे लिए असंभव होता। अफगानिस्तान जैसी कई जगहों पर आप देखेंगे कि अमेरिका ने कई खदानें दबा रखी हैं, और वो खदान अभी भी फट रही है। बांग्लादेश से अवामी लीग गई है, जब वो गए तो माइन बॉम्ब, जो भी कहते हैं, दबा रखी हैं। ये नॉर्मल है। तो मैं वर्तमान इंटरिम सरकार, छात्र आंदोलन से जुड़े छात्रों से कह रहा हूं कि अब हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हमने कुछ दिन पहले ढाका में इस्कॉन के साथ लड़ाई देखी थी। चटगांव में ऐसा हुआ, और यहां हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं। इन चीजों के होने के बाद जैसे अब पूरी दुनिया इस्कॉन के पक्ष में खड़ी है, और यूनुस सरकार जिस शर्मनाक स्थिति में खड़ी है, उस स्थिति में कई लोग कहते हैं कि हम जाल में नहीं पड़ेंगे, हम ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अब सरकार गिरफ्तार किए गए सज्जन को जमानत दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरा कहना यह है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? यदि आप इस्कॉन को बांग्लादेश से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको इसे समय देना होगा, पर्याप्त समय देना होगा। ये 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास बहुत सारी तरकीबें हैं। यह नकारात्मक रूप से कहा गया है। सकारात्मक रूप से कहूं तो उनके पास कई संगठनात्मक आधार हैं, जिनके माध्यम से वे इस समाज या राज्य के रोम रोम में प्रवेश कर चुका है। आप इस समस्या को रातों रात 2 से 4 साल में सॉल्व नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि सिंगापुर में बैंड किया गया है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, वहां बहुत सी चीजें संभव हैं। सिंगापुर सरकार के बीच इस्कॉन को लेकर वर्सेटाइल रवैया है। भारत में बीजेपी के अंदर ही इस्कॉन को लेकर काफी मतभेद है। लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन का कोई समकालीन हिंदू संगठन नहीं है,
जो सिंगापुर में मौजूद है, वो यूरोप में है। परिणाम स्वरूप भारत जो कर रहा है, वो जो बहुमत के साथ हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत उनका समर्थन कर रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन जमात की तरह है। जमात के ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस में कई गतिविधियां हैं। ऐसे मुसलमानों के लिए इस्कॉन के पास कई प्लानिंग है। इस्कॉन एक ऑर्गेनाइज्ड पावर है, और इस्कॉन में कितनी ताकत, कितनी लापरवाही, ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। जहां अवामी लीग के बड़े नेता हार स्वीकार कर ली है, भाग गए। ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने माइनॉरिटी कहकर तिरस्कृत किया, जो विभिन्न समयों पर अत्याचार सहने के बाद भी खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान के जमाने से लेकर अब तक कई बार हमें जब मौका मिला है, हिंदू घरों, संपत्तियों को हम शत्रु की संपत्ति समझकर छीन लिया है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो चलन रुक गया है। इतना कमजोर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? याद रखें कि वे मौत के दंश के लिए ऊर्जा बचाकर वहां खड़े हैं। तो बिना किसी तैयारी, बिना योजना, बिना सोचे समझे आप उनके खिलाफ क्यों गए? अब रिजल्ट क्या हुआ? अवामी लीग ने क्या किया या क्या नहीं किया, भारत सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सही है कि इंटरिम गवर्नमेंट इस्कॉन की घटना से शर्मनाक स्थिति में है। मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं होगा। ये समस्या लॉन्ग टर्म समस्या है, और ये समस्या लंबे समय तक सरकार को परेशान करेगी। এটি দীর্ঘমেয়াদে সরকারকে ভোগাবে বলেই আমি মনে করি। तो सबसे पहले यूएनएक्स टीवी 885 ने कमेंट किया कि ये सब बस बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर चांद तारे लगाने की साजिश है। उसके बाद प्रोसेनजीत चक्रवर्ती ने लिखा है कि नए बाप चुनने से कोई देश नया नहीं बन जाता। उसके बाद एमएस तमाती ने कमेंट किया कि इस्कॉन को बैन करो जितना जल्दी हो सके, ये बांग्लादेश के सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरत है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब इंडिया जो बांग्लादेश के ऊपर चढ़ेगा उससे तुमको कौन बचाएगा, उससे सिक्योरिटी कौन देगा, जरा वो सोचो। उसका जोड़ना अख्तार ने कमेंट किया है कि चाहे गुनहगार जो भी हो, सरकार को और भी ज्यादा से ज्यादा कठोर सजा सुनानी चाहिए। जिसका रिप्लाई मैंने लिखा है कि तेरे सरकार श्री चिन्मय कुमार के ऊपर जो कठोर सजा लगाएगा उससे डबल कठोर सजा इंडिया तेरे सरकार पे लगाएगा। उसके बाद गोपाल सरकार ने कमेंट किया कि इस्कॉन क्या चीज है ये तुम्हें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा जब यूएसए की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनेगी तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड खुद एक इस्कॉन की भक्त है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बांग्लादेश की बैंड बजाएंगे। उसके बाद ओपू ने लिखा है कि इतने खून हो रहे हैं लेकिन किसी भी खूनी को सजा नहीं मिल रहा है। उसके बाद पॉपी डांस मीडिया ने लिखा है कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि समय रहते इस्लाम नामक कैंसर को तुम लोगों ने नहीं ट्रीट किया, इसीलिए जो है आज इतना अत्याचार हो रहा है। और जल्द ही ये अत्याचार वेस्ट बंगाल में भी लोग दिखेंगे, खास करके लड़कियां जो है जो ममता दीदी को वोट दिए जा रहे हैं, फ्री कन्याश्री पैसे और दूसरे फैसिलिटीज के लिए, फ्रीबीज के लिए जो वोट दिए जा रहे हैं। और तो और जो माएँ हैं वेस्ट बंगाल की जिनके बेटे या फिर बेटी जो है किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए भी वोट दे रहे हैं क्योंकि ममता बेगम आने के बाद ममता बेगम ने पासिंग जो क्राइटेरिया है सबको बेसिकली पास करा देते हैं। तो आज ये अनड्यू फैसिलिटीज के लिए जो ममता बेगम को वोट दे रहे हैं, कल जब यही मूल्य उनके घर में घुस के उनके बेटा बेटी जो भी परिवार के सदस्य है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां जो वोट दे रहे हैं उनको तो और भी बुरी किस्मत जो है वो सहना पड़ेगा क्योंकि उनके ही रेप होंगे, उनके ही बाप दादा बेटे को मार दिया जाएगा। वही केस होगा जो कि किसी वक्त कश्मीर जेनोसाइड में हुआ था। तब उनको पता चलेगा कि ये फ्री कुछ पैसों के लिए जो वो वोट देते हैं उनकी खामियाजा किस हद तक हो सकता है, वो आज बांग्लादेशी हिंदूज वो फील कर रहे हैं। शायद भगवान ना करे किसी वक्त वेस्ट बंगाल मेरे बंगाली भाई बहन भी वो फील करे, उस अत्याचार से गुजरे जो कि आज जिस अत्याचार की बात इन्होंने कमेंट सेक्शन में की है। उसके बाद सिराज उल इस्लाम 4848 ने कमेंट किया कि चिन्मय का इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चिन्मय चलाता है। उसके बाद मदाहद ने कमेंट किया है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है मुझे नहीं पता, बस जो भी देश के अगेंस्ट है उनको कानून के दायरे में लिया जाए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कन्वर्टेड मुल्लों के लिखे हुए कानून में हिंदूज या फिर किसी भी माइनॉरिटीज को जो है कोई जस्टिस मिलेगा इसकी आशा रखना ही यूजलेस है। चलो यूएई वगैरह कुछ अरब देश में
फिर भी हम कुछ हद तक, वहां पे भी फुल नहीं बट कुछ हद तक एटलीस्ट जस्टिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो कन्वर्टेड मूल्य हैं जो कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, इनके देश में हिंदूज की संख्या जो है और माइनॉरिटीज की संख्या ओवरऑल देखने से ही पता चलता है कि आप लोग के देश का कानून जो है कितना बैलेंस्ड है और कितना बायस्ड है। उसके बाद मोहम्मद फरहाद ने कमेंट किया है कि उसका बैंक अकाउंट चेक करो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बैंक अकाउंट चेक तो कर लोगे पर उसका जो बैलेंस होगा वो काउंट करना भी तुम्हें आता है, साले मदरसा छाप गवार। उसके बाद ट्रबल मेकर ने कमेंट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह चिन्मय को इमीडिएटली अंडा थेरेपी दो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अंडा थेरेपी एक थेरेपी, लगता है तू उन्हीं गवार स्टूडेंट में से है जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था और जिनके मार्कशीट्स में सारा जीवन अंडे के अलावा और कुछ मिला नहीं। उसके बाद मोहम्मद अशिकुल ने कमेंट किया कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि इस टाइप का षड्यंत्र और कोई भी ना कर सके, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लॉल इस्कॉन और षड्यंत्र, एक शकुनी मामा था जो श्री कृष्ण के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करके खुद को बहुत बड़ा हस्ती समझ रहा था, खुद को बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना करने वाला समझ रहा था। बाद में श्री कृष्ण ने ऐसी लीला दिखाई कि सारे के सारे मौत के घाट उतर गए। अब लगता है इंडिया को भी बांग्लादेश का वही हाल करना पड़ेगा जो कि श्री कृष्ण ने शकुनी और कौरवों का किया था। उसके बाद आबू जाफर 17 एम ने लिखा है कि उनको रिमांड में लेके अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी करो ताकि सारी सच्चाई बाहर उगल दे। और बाय द वे बांग्लादेश के हिंदू सबसे सेफ है और सबसे अच्छे से रहते हैं। उसके बाद मोतलब मियां ने कमेंट किया कि हर इस्कॉन मेंबर को कानून के दायरे में ले आओ। उसके बाद अजीम मियां ने कमेंट किया कि बहुत उछल रहे थे ये इंडियन इस्कॉन वाले, उन्हें कठोर से कठोर विचार दो। उसके बाद राशिद 137 ने कमेंट किया कि बांग्लादेश पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद शोबुज बांग्ला ऑनलाइन टीवी ने कमेंट किया है कि इस्कॉन बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जल्दी से जल्दी इसे बैन करो। उसके बाद गेमिंग 7 हमारू ने कमेंट किया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक चीज नहीं है, इसलिए हिंदुओं से बोलता हूं कि सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद शिहान बिन शिहाब ने कमेंट किया कि बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के इमीडिएटली इसे फांसी की सजा दो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ऑफ कोर्स लॉजिकल थिंकिंग और मूल्य दोनों तो एक जगह पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, इनमें से एक है तो दूसरे का कोई वजूद ही नहीं होता। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।